घेर आई सावन की बदरियाना, घेर घेर आई सावन की बदरियाना। हाय बदरियाना, होय बदरियाना, घेर घेर आई सावन की बदरियाना। महादेव के सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। फेरी लैंड बाय श्रद्धा में आप सभी का स्वागत है। कजरी गीत, जी हाँ, मैं कजरी गीत गा रही थी, यानी कि सावन महीने में गाया जाने वाला गीत। कजरी गीत, हरी चूड़ियाँ, हाथों में लगी मेहंदी, पेड़ों पर पड़े झूले और शिव जी का दर्शन पूजन, यही तो है हमारा सावन का महीना। और बनारस में तो इसकी खास महत्वता है, क्योंकि शिव जी के त्रिशूल पर जो बसी है हमारी काशी। तो हमारी आज की कहानी इसी विषय पर है कि आखिर सावन मास में शिव जी का दर्शन पूजन क्यों किया जाता है। चलिए जानते हैं। श्रावण मास अर्थात सावन का महीना, हमारे हिंदू धर्म में इस मास की अलग ही महत्वता है। बड़े बुजुर्गों का कहना है कि ग्रीष्म के महीने में जो बिना तीज त्योहारों के ही बीतते हैं, सावन उसमें खुशियों का त्योहार लेकर आता है। एक तो वर्षा ऋतु, ऊपर से भगवान शिव के दर्शन की पूजन की महत्वता, सोने पर सुहागा। परंतु कभी आपने सोचा है कि सावन में शिव जी का दर्शन पूजन क्यों किया जाता है? क्यों मान्यता है कि शिव जी को कांवड़ द्वारा जल चढ़ाने से सभी की मनोकामना पूर्ण होती है और शिव जी बेहद प्रसन्न होते हैं? पौराणिक कथा है इसके पीछे, आइए जानते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन सावन मास में हुआ था। इस मंथन से विष निकला तो चारों तरफ हाहाकार मच गया। हाहाकार देख संसार की रक्षा करने को शिव जी समक्ष आए और विष को कंठ में धारण कर लिया। विष की वजह से उनका कंठ नीला पड़ गया, जिस वजह से शिव जी को नीलकंठ भी कहते हैं। विष का ताप बहुत तेज था, जिसे ठंडा करने को इंद्रदेव ने जमकर वर्षा की और सभी देवताओं ने दूध और पानी से शिव जी को स्नान कराया, जिससे विष का ताप भी कम हो गया और शिव जी भी प्रसन्न हुए, क्योंकि उन्हें तो बहुत राहत मिली थी। तभी से मान्यता है कि शिव जी को जलाभिषेक करने से सभी को अच्छे फल मिलते हैं, उनकी सारी अच्छी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। महादेव के लिए सावन मास की बड़ी महत्वता है। जैसा कि ज्ञात है, भगवान शिव की अर्धांगिनी माता सती ने शिव जी को हर जन्म में पति के रूप में पाने का प्रण लिया था। सती ने अपने दूसरे जन्म में हिमालय राज के घर में पार्वती के रूप में जन्म लिया। शिव जी को पति पाने के लिए पार्वती ने कठोर तपस्या की और माता पार्वती ने श्रावण मास में कठोर से कठोर तपस्या कर उन्हें प्रसन्न भी कर दिया। प्रसन्न होकर शिव जी ने माता पार्वती को अपनी अर्धांगिनी माना था। कहा जाता है कि चतुर्मास में भगवान विष्णु सो जाते हैं। देवशयनी एकादशी के दिन विष्णु जी तथा श्रावण मास के एक दिन पहले चतुर्दशी के दिन शिव जी सो जाते हैं। श्रावण मास के एक दिन पहले पड़ने वाली इस तिथि को शिव शयनोत्सव के नाम से भी जानते हैं। विष्णु जी शिव जी के सोने के बाद सृष्टि का समस्त भार जो है शिव जी के दूसरे रूप भगवान रुद्र के रूप ऊपर आ जाता है। भगवान रुद्र की स्तुति ऋग्वेद में बलवानों से भी अधिक बलवान कहकर की गई है। इन्हें गुस्सा जितनी जल्दी आता है, खुश भी उतनी जल्दी हो जाते हैं। तो भगवान रुद्र को खुश करना बेहद आसान है। उन्हें खुश करने के लिए सावन मास में रुद्राभिषेक का बहुत ही मान्य है और घर घर में रुद्राभिषेक कराया भी जाता है। चूंकि सोमवार भगवान शिव का दिन है और सावन का सोमवार है, इसलिए इस दिन के व्रत पूजन की विशेष महत्वता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी हमारे भोले बाबा के सावन मास के प्रिय होने की। तो सावन मास में दिल से दर्शन पूजन करिए और शिव जी को प्रसन्न कर सृष्टि का उद्धार करिए। दोस्तों, हमारी आगे की कहानी भी बड़ी दिलचस्प होने वाली है। आगे की सभी कहानियों में मैं बताऊंगी कि आखिर 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना क्यों, कब और कैसे की गई है।
तो इन्हीं कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। और इसको जुड़े रहने के लिए आपको क्या करना है, मेरे पेज फेरीलैंड बाय श्रद्धा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है। और नोटिफिकेशन आता रहे उसके लिए बेल आइकन को प्रेस करना है। तो मेरे साथ जुड़े रहिए। अगली कहानी आने तक के लिए